वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल इन्फेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंटीवायरल स्टेट। जब वायरस हमारी बॉडी पे इन्वेड करता है, इन्फेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी जनरेट करती है। तो कैसे जनरेट करती है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय वन डिस्कस हम लोग करने चल रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन, अब इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वायरल इन्फेक्शन का मीनिंग क्या हो रहा है। जैसे वायरस हमारे बॉडी में यदि इन्वेड कर रहा है, तो वो जो आपके हार्मफुल जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, अपनी जो है नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो रिपेंड करता है क्या, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन इज द प्रोलिफरेशन ऑफ ए हार्मफुल वायरस विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर। अब इंपॉर्टेंट जो होता है कि जब हमारी बॉडी पे कोई भी वायरस इन्वेड करता है तो उसका सिम्टम क्या होता है। सिम्टम ऑफ द वायरल इलनेस आर ड्यू टू टिश्यू डैमेज एंड एसोसिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई भी वायरस हमको इन्वेड करेगा तो हमारे टिश्यू को डैमेज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो जो भी आपके वायरल लाइफ साइकिल की हम लोग बात, जैसे आपका बॉडी में इंटर हुआ तो कैसे और प्रोलिफरेट करेगा, उसकी संख्या कैसे बढ़ेगी, तो उसमें देखा उसके डिफरेंट क्या होते हैं, आपके स्टेप लाइफ साइकिल होते हैं, स्टेप होते हैं। जैसे पहले वायरस क्या करता है, अटैचमेंट करता है होस्ट सरफेस से। अटैच करने के बाद अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए आरएनए है, वो इंटर कर देगा होस्ट के अंदर, उसमें अनकोडिंग हो जाएगा, रिप्लिकेट करेगा, दे प्रोड्यूस द न्यूमरस कॉपी ऑफ द डिजायर्ड डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल। जो आपका डिजायर आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल है जो होस्ट के अंदर इन्वेट किया, वो रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करने बाद मैच्योरेशन आपका होगा, जो आपके वायरस फॉर्म हो जाएगा, मैच्योर वायरस होस्ट सेल के अंदर बन जाएगा, और होस्ट सेल को क्या करेगा, वो लाइसिस करके और रिलीज हो जाएगा कहाँ, आपके होस्ट के अंदर। और जो न्यू वायरस है, जो आपके वायरस जनरेट हो गए होस्ट के अंदर, वो न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, आपको इन्फेक्ट करेगा। होस्ट immune response toward virus infection include antibody mediated cell mediated immune response। जब किसी भी होस्ट को आपको कोई भी वायरस इन्वेट करता है, इन्फेक्ट करता है, तो आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट क्या करता है, आपका वर्क करता है। अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वर्क करते हैं, तो बोला गया सर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन and also play the important role in cleaning the virus infection from the body। देखा जाए हमारे बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडी एक तो बनता है, जो टी सेल बी सेल क्या करते हैं, आपके वायरस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी आपके सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वायरस को क्या करना, बॉडी से कैसे क्लीन करना, बॉडी से कैसे उसको रिमूव करना, क्लीनिंग अप करना। ये कहीं ना कहीं ये इन सेल का बहुत इंपॉर्टेंट का होता का रोल होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, वायरस जो होता है, रिस्ट्रिक्टेड वायरस स्प्रेड बाय ए प्रोसेस नोन एज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है सेल डेथ प्रोग्राम। जैसे वायरस हमको इन्वेट किया तो कैसे स्प्रेड होता है, तो वो आपको क्या होता है, सेल डेथ प्रोग्राम से। मीन सेल को डेड करेगा, यूज करेगा, पहले उसके अंदर प्रोलिफरेट करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, उसको डेड कर देगा, डेड करके न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो वो क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। लेकिन दूसरा चीज आपका होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है कि आप जब कोई भी वायरस आपके बॉडी में, आपके होस्ट में या आपके सेल के अंदर इन्वेट करके आपके बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाता है, जो एंटीवायरल एक्टिविटी शो करता है, जो वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है, जिसको क्या होते हैं, इंटरफेरॉन। ये नेचुरल आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो आपकी सेल सिक्रीट करती है। तो इंटरफेरॉन रियल में है क्या, तो इंटरफेरॉन आर नेचुरली अकरिंग प्रोटीन सिक्रीटेड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। अब इसमें पर जब कोई भी आपका वायरस आपकी बॉडी पे इन्वेट करेगा तो आपकी बॉडी के जो सेल होगा वो क्या रिलीज करेगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, आपके वायरस के अगेंस्ट क्या करेगा, आपके वर्क करेगा। When a cell is infected with a virus, it release interferon which diffuse to the surrounding cell। जब कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे इन्वेट करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन आपके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, सेल के सराउंडिंग में इंटरफेरॉन रिलीज हो जाएगा। After binding of the receptor present
on the adjacent or surrounding cell, interferon stimulate the production of antiviral protein in the cell. जो आपका वायरस बाइंड हो जाए, माने आपके होस्ट से बाइंड करेगा, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। इंटरफेरॉन तो क्या करेगा, आपको एक रिसेप्टर, माने जो आफ्टर जो रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा वो स्टिमुलेट कर देगा क्या, आपके सेल के अंदर क्या होना, एंटीवायरल प्रोटीन का क्या करना, प्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट करना। कैसे होता है इसकी हम लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखा जाए जो आपके इंडिकेशन दिए गए, एक रियल में है क्या, एन मीन्स होता है न्यूक्लियस, सी का मतलब साइटोप्लाज्म और सीएम का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन। देखा जाए ये वायरस है, ये वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है आपको। इन्फेक्ट किया तो इस वायरस का जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। मान लीजिए जो वायरस इन्वेट कर रहा है आपकी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, ये आरएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, ये इंटर हो जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल आपका है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या बना देगा, एक तो मैसेंजर आरएनए भी बना देता है, दूसरा क्या होता है आपका आईएनएफ। आईएनएफ में क्या होता है, इंटरफेरॉन मैसेंजर आरएनए आपके बन जाएंगे। जो इंटरफेरॉन मैसेंजर आरएनए जो आपके होते हैं वो ट्रांसलेट होकर क्या बना देंगे, आईएनएफ। आईएनएफ जो बन जाएगा आपका, ये आईएनएफ जो होगा बाइंड कर लेगा आपके सेल के रिसेप्टर से। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होकर के क्या हुआ, ये एक्टिवेट कर देता है क्या, आईएनएफ ट्रांस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इसके साथ क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट जो हुआ तो ये इंड्यूस कर देगा किसको, आपके ट्रांसक्रिप्शन पर जो बहुत से जीन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनमें इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस करके क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, और आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसलेट हो जाएगा और क्या बना देगा, आपका एंटीवायरल प्रोटीन यहीं पे आपके बन जाएंगे। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या हो जाएगा, आपके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फॉर्म। देखिए वायरस यहाँ पे इंसर्ट किया एक सेल के अंदर, देखा इंटरफेरॉन आपके फॉर्म हो गए, वो इंटरफेरॉन क्या हुआ, दूसरे सेल के सरफेस से बाइंड किया और वो चला गया किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के जो डीएनए होते हैं उनको एक्टिवेट करके क्या बना देता है, आरएनए बना देता है, और आरएनए क्या होता है, वो एंटीवायरल प्रोटीन क्या करेगा, बना देगा, जो वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है। तो ये दिस नोन एक्टिवेशन ऑफ इंटरफेरॉन, ये आपका इंटरफेरॉन क्या किया, आपका एक्टिवेशन आपका हो गया। अब इंटरफेरॉन की बात करते हैं तो इसके दो मेन कैटेगरीज होते हैं, टू टाइप के होते हैं, इंटरफेरॉन 1 टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं इंटरफेरॉन दो पार्ट होते हैं, अल्फा एंड बीटा, और टाइप 3 टाइप 2 क्या होते हैं, इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरफेरॉन अल्फा इज प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट बी बाय फाइब्रोब्लास्ट। अब देखा जो आपका अल्फा है, अल्फा की बात करें लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा, ये देखा जाए लिम्फोसाइट, और जो बीटा आपका है कौन प्रोड्यूस करेगा, फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन गामा जो प्रोड्यूस करता है टी लिम्फोसाइट करता है, ध्यान दीजिएगा, टी लिम्फोसाइट अपॉन वायरल इन्फेक्शन, ये आपको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा इनहिबिट द वेस्कुलर स्टोमेटिटिस एंड इंसेफेलो मायोकार्डियडिस वायरस। ये देखा जाए ये आपका जो इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा जो वायरस होता है, ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है, एक तो वैस्कुलर जो आपके वायरस होते हैं, और इंसेफेलो मायोकार्डियडिस वायरस, इसके अगेंस्ट क्या करता है, आपको इनहिबिट करता है। इंटरफेरॉन गामा वर्क करता है वैक्सीनिया, वैक्सीनिया वायरस होता है, रियो वायरस होता है, इसके अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, आपका वर्क करता है। इंटरफेरॉन ट्रिगर सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं स्टार्ट। इंटरफेरॉन किसको ट्रिगर करता है, स्टार्ट को। स्टैट को मतलब, स्टैट का मतलब क्या होता है, STAT, स्टैट मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बाय कोऑर्डिनेटिंग विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो इंटरफेरॉन जो ट्रिगर करता है किसको, स्टैट को, और क्या करता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बाइंड करेगा। स्टैट जो होता है ये प्रकार क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं स्पेशल मेनी इम्यून सिस्टम जीन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम जीन होते हैं उसको क्या करता है, स्टैट जो आपका होता है ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन कुछ स्टैट होते हैं जो ट्रिगर का काम करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 इंटरफेरॉन को क्या करते हैं, आपको एक्टिवेट कर देते हैं, जो आपके क्या होते हैं, आपके एक्टिवेट होकर यूनिक क्या होते हैं, आपके क्या बना देते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट इज नोन स्टैट। अब कैसे होता है उसको ध्यान दिया गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरफेरॉन सिग्नलिंग पाथवे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए इंटरफेरॉन हो गया,
ये रिसेप्टर्स हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन। अब देखा इंटरफेरोन रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड हुआ तो सेल के अंदर चला गया। देखिए JAK एंड JAK ये दो आपके क्या है, आपके एक्टिवेटर आपके होते हैं जो आपकी बाइंडिंग होती है। अब देखा स्टैट, ये देखा यहाँ से स्टैट जाकर के यहाँ पर से बाइंड किया, क्या बना दिया, डाइमर बना दिए। स्टैट क्या हुआ, आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका चला गया, यहाँ पे देखा स्टैट। और न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, ये जो आपका DNA मॉलिक्यूल है तो वहां पे क्या गया, ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर RNA इंटरफेरॉन। मतलब ये क्या हुआ, इसी DNA को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके RNA, और RNA से क्या बना देगा, RNA इंटरफेरॉन क्या करेगा, बना देगा। वही RNA इंटरफेरॉन क्या बना देगा, आपका प्रोटीन बना देगा इंटरफेरॉन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरॉन सिग्नलिंग एक्टिवेशन। तो कैसे होता है, इंटरफेरॉन बाइंड करता है किससे, मेम्ब्रेन के आपके किसे, रिसेप्टर से। रिसेप्टर से देखिए बाइंड करने के साथ क्या हुआ, स्टैट से बाइंड करके स्टैट न्यूक्लियस के अंदर चला गया, और ये क्या करता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर RNA इंटरफेरॉन को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। अब यहाँ पे देखा जाए डबल स्टैंडर्ड RNA एक्टिवेटेड एंटीवायरल स्टेट। अब इंपॉर्टेंट होता है कैसे डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल जो आपका है वो कैसे एंटीवायरल स्टेट में एक्टिवेट करता है। तो बहुत से जीन आपके होते हैं, आपके बॉडी के अंदर होते हैं जो इंटरफेरॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, और इंटरफेरॉन इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, माने इंटरफेरॉन जनरेट करते कैसे। द थ्री मेम्ब्रेन हैज बीन स्टडीज फॉर देयर एंटीवायरल एक्टिविटीज। तीन आपके होते हैं, पहला होता है डबल स्टैंडर्ड RNA एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, जिसको बोलते हैं PKR बोला जाता है। दूसरा होता है 2,5 ऑल्गियो एडिनोलेट सिंथेज एंजाइम होता है OAS, एंजाइम का नाम है। तीसरा होता है मिक्स प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। अब जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग डबल स्टैंडर्ड RNA इन्फेक्शन, जैसे कोई भी वायरस आपका है जिसका क्या है, आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल है, वो जो आपका वायरस इन्फेक्शन होता है तो PKR फॉर्म होता है द डाइमर की फॉर्म में फॉर्म होता है, और फास्फोराइलेशन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएट फैक्टर माने EIF2 अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन बाय PKA। अब इसमें देखा जाए जब वायरस इन्फेक्ट किया तो PKR का डाइमर बन गया तो क्या होता है, उसमें फास्फोराइलेशन होता है, फास्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है। अब EIF2 अल्फा ये क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है फास्फोराइलेशन और लीड कर देता है क्या, एंटीवायरल, लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करेगा, जो वायरल प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब क्या है, PKR जो होता है एग्जिबिट एंटीवायरल एक्टिविटी। सेकंड की बात करें 2,5 ऑल्गियो एडिनोलेट सिंथेज OAS। अब इंटरफेरॉन जो होता है इंडिसिबल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, OAS इज आल्सो एक्टिवेट द डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन। इट बाइंड टू RNA GL। अब RNA GL क्या करता है, वो ट्रिगरिंग करता है डाइमराइजेशन एंड एक्टिवेशन के लिए। एक्टिवेटेड जो RNA GL होता है वो डिग्रेड कर देता है किसको, RNA को, जिससे क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, इनहिबिट हो जाएगी। भाई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वायरस क्या करेगा, समाप्त हो जाएगा। मिक्स प्रोटीन इंटरफेरॉन इंड्यूस MX प्रोटीन हैव एंटीवायरल एक्टिविटी। मतलब क्या, इंटरफेरॉन इंड्यूस कर देता है किसको, MX प्रोटीन को, जो आपके एंटीवायरल एक्टिविटी वर्क करता है, मतलब RNA वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे एक पाया गया माइस एक्सप्रेसिंग MX प्रोटीन आर मोर रेजिस्टेंट टू द मेनी वायरस इन्फेक्शन, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा। जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस के क्या होता है, MX प्रोटीन जो होता है आपके वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, आपको वर्क करता है। माइस डिफिशिएंट इन PKR RNA GL एंड मिक्स प्रोटीन हैव बीन प्रूव्ड टू बी मोर सेंसिटिव टू द वायरल इन्फेक्शन। तो ये सब क्या होते हैं, माइस के अंदर क्या होता है, डिफिशिएंट होता है जो वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, आपको वर्क करता है। अब यहाँ पे देखा जाए उसकी जो डिटेल है वो एंटीवायरल स्टेट की बात हो रही। डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल आपका है, एक्टिवेशन ऑफ द 2,5 ऑल्गियो एडिनोलेट सिंथेज। यहाँ पे देखा जाए एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज, यहाँ पे डाइमर आपके फॉर्म हो जाते हैं प्रोटीन काइनेज के, और जो डाइमर आपके बन जाएंगे स्टेट के तो उसके क्या बन जाएंगे, आपके फास्फोराइलेशन हो जाएगा, प्रोटीन फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ये फास्फेट मॉलिक्यूल फास्फोराइलेशन ऑफ
IF2 अल्फा के साथ हो जाएगा और ये क्या करेगा, आपको इनहिबिट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस का जो एंटीवायरल स्टेट का वर्क करता है। एग्जैक्ट आपका इसमें भी होता है। यहाँ पे देखा जाए एक्टिवेट हो जाएगा आरएनए जेल। आरएनए जेल क्या करता है, ये आपके जो आपके आरएनए होता है उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। वायरल आरएनए डिग्रेड हो गया तो आपकी बॉडी में क्या करेगा, आरएनए का वर्क समाप्त हो जाएगा, आरएनए आपका जो है डैमेज हो जाएगा और वो एंटीवायरल स्टेट का क्या करेगा, आपकी बॉडी पे वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट होते हैं। ठीक, ये भी हम लोगों ने डिस्कस इसको कर लिया था पूरा कंप्लीट। तो देखा जाए इंटरफेरॉन तो आपका था, ये बाइंड कर लिया, स्टैट पी डाइमर बन गया। और देखा जाए ये जो आपका है इंटरफेरॉन 9 IRF9 क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करके क्या कर देगा, ये फॉर्म कर देगा न्यूक्लियस के अंदर और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, एंटीवायरल जीन क्या करेगा, प्रोड्यूस कर। मतलब क्या हो रहा है, इंटरफेरॉन कैसे रिसेप्टर से बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है और न्यूक्लियस क्या करता है, एंटीवायरल जीन प्रोड्यूस कर देता है, PKROAS एंड मिक्स प्रोटीन बना देगा और क्या करेगा, आपके बॉडी में वायरस की एक्टिविटी क्या जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। एपोप्टोसिस की बात करते हैं, सेल डेथ प्रोग्राम जिसको बोला जाता है। जब आपके बॉडी के अंदर जब सेल में वायरस इंसर्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके सेल को डेड कर देते हैं और जो होता है आपके बॉडी के अंदर क्या है, प्रिवेंशन काम होता है वायरल इन्फेक्शन का, उसके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन एपोप्टोसिस सेल मस्ट डाई बिफोर वायरस स्टार्ट इट्स रेप्लिकेशन। तो एपोप्टोसिस की बात करते हैं, जब सेल डेथ हो जाता है तो वायरस का रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाता है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेलुलर डीएनए अंडरगो फ्रेगमेंटेशन एंड एपोप्टोटिक बॉडीज आर फॉर्म विच आर देन इनगल्फ्ड बाय माइक्रोफेज एंड अदर डर्ट सेल। अब इसमें देखा जाए, जब आपको इन्फेक्शन हुआ, जो आपका जो सेल है उसके अंदर क्या जाएगा, फर्मेंटेशन या एपोप्टोसिस होने लगता है। कैसे होता है, क्योंकि इस सेल को इनगल्फ कर लेता है कौन, माइक्रोफेज, और अदर सेल इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर देगा। एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोटिक साइकिल इन्वॉल्व रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम सी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जब आपके एपोप्टोटिक साइकिल इन्वॉल्व होता है तो क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत रिलीज कर देगा साइटोक्रोम सी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया और डाउनस्ट्रीम एक्टिवेशन, और ये क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा कैस्पेज। कैस्पेज क्या होता है, ये प्रकार का क्या प्रोटीन है, सिस्टीन स्पॉटिक प्रोटीएज, ये प्रोटीन का नाम होता है, जो क्या करेगा, आपके बॉडी में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वायरस को समाप्त कर देगा। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो वायरस को अटैक करता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे बात करते हैं रोल ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक, जैसे नेचुरल किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये मेजर आपके इम्यून सेल होते हैं जो वायरस के अगेंस्ट क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। जब किसी होस्ट पे कोई भी वायरल इन्वेड करता है तो नेचुरल किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। नेचुरल किलर सेल जो होता है वो एक्टिवेट अपॉन द वायरस, जब वायरस इन्वेड करेगा तो क्या करेगा, नेचुरल सेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे क्या कॉज करेगा, TNF एंड इंटरफेरॉन गामा फॉर्म कर देगा, जो एंटीवायरस एक्टिविटी वर्क करता है। अब अगेन कॉज करता है, साइटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और जो साइटोटॉक्सिसिटी क्या करेगा, ये आपको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, और MSC मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, आपके वायरस के अगेंस्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। जब सरफेस पे बाइंड करे तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और वायरस को बाइंड करके इसको रिमूव कर देंगे। CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट भी क्या होता है, जो आपके वायरस जो होता है एंटीवायरल एक्टिविटी क्या करता है, जनरेट करता है, क्योंकि वहां साइटोकाइन और एपोप्टोसिस का काम करता है। और वहां पे MSC मॉलिक्यूल 1 ये भी क्या करते हैं, आपके रेगुलेट हो जाते हैं, आपके सिंथेसिस हो जाते हैं, जो आपके वायरस को एंटीवायरल एक्टिविटी क्या करते हैं, वहां पे जनरेट करते हैं। तो इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके इम्यून सेल होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है एंटीवायरल एक्टिविटी क्या होता है, आपके प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वायरस काउंटर अटैक मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वीडियो हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और
आप यदि वीडियो को किसी को शेयर ना किए हो तो शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के कैरियर के लिए अच्छा होता है, तो आप शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस लेक्चर को बनाने के लिए हमने डिफरेंट रेफरेंस यूज किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।